जिसकी लक्ष्य पे नजर होगी वो वहीं की यात्रा करेगा। एक सज्जन फल सब्जी बेचता था। एक दिन उसको किसी ब्राह्मण ने कहा कि अरे अपने माता पिता को एक बार हरिद्वार तो करवा। तो उसने बोला उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोला पैसे जोड़, टिकट बनवा और अपने माँ बाप को गाड़ी में ले जा। तो सब्जी वाले ने रोज 20-50 रुपया निकालना किनारे शुरू कर दिया। कुछ पैसे जुड़ गए तो उसने अपने मित्र को बोला कि मेरे को अपने माता पिता को गंगा स्नान करवाना है, क्या करना पड़ेगा? हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो कहा कैसे? कि स्टेशन चलो। तो उसको 3 टिकट निकाल के दे दी और कहा इस तारीख को इतने बजे स्टेशन पे आ जाना। ट्रेन थी दोपहर में 2 बजे, वो सुबह में 11 बजे आके बैठ गए और हर ट्रेन में चढ़ के खड़े हो जाएं। तो किसी ने उनको बोला ये आपकी ट्रेन नहीं है, उतरो। फिर 2 बजे उनको किसी व्यक्ति ने बराबर ट्रेन में बिठाया। फिर वो हर स्टेशन पे तैयार हो जाए उतरने के लिए। फिर किसी ने उनको समझाया उतरना नहीं है, कल उतरना है आपको 11 बजे। कल 11 बजे जब उतरा तो वो किसी को बोला हमको गंगा जी ले जाओ। बोले नज़र घुमाओ, चारों बाजू गंगा जी, कहाँ ले जाऊँ? तो फिर कोई उनको हर की पौड़ी ले गया। तो अनजान लोग गांव के बोले वाले पंडित के कहने पर आखिर अपने माँ बाप को दोनों हाथ से हाथ पकड़ा और बोला आप डुबकी लगाओ। जब माँ बाप दोनों हाथ पकड़ते हैं और डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं मनुष्य पुत्र ऋण से पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ये माता पिता को तीर्थ सत्संग करवाने का लाभ होता है। तो वो बड़ा गदगद हो गया कि आज मैंने अपने माता पिता को गंगा नहला दी। अब मैं प्रसंग सुनाने के बाद एक प्रश्न पूछती हूँ कि एक दिन ये लोग गंगा जी पे पहुंचे, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक पंडित जी ने उनको कहा कि तुमको गंगा स्नान करवाना। एक वाक्य सुनकर उसकी शुरुआत हुई। ठीक उसी प्रकार हमको गुरुजन कहते हैं कि तुमको अपने लक्ष्य को पाना है, तुमको अपने आत्मबोध को पाना है। तो उसने जैसे पंडित जी की बात सुनी और पैसा जमा करना शुरू किया। तो हम बापू जी की बात सुनकर अपना जप रूपी खजाना जमा करें। और जमा करते करते आखिर एक दिन उसने क्या बनवाई? टिकट बनी। तो फिर वो बैठ गया गाड़ी में और गाड़ी में बैठ गया तो आखिर एक दिन हरिद्वार पहुंच गया और आखिर एक दिन गंगा स्नान कर लिया। तो सबसे पहले उसने अपना टारगेट बनाया, उसने अपना लक्ष्य बनाया। तो आखिर वो न पढ़ा लिखा भी बंदा तीर्थ क्षेत्र तक पहुंच गया। तो आप और मैं तो ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य हैं, ऐसा अमृतमय प्रसाद सत्संग पाया है। बस हम लोग ठान लें कि जहाँ बापूजी पहुँचाना चाहते हैं वहाँ हमको पहुँचना है। तो मंजिल तेरी दूर नहीं है और वो सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। पर अगर उस बंदे को माँ बाप को वहाँ नहीं ले जाना होता तो वो पैसा जमा न करता तो वो कभी पहुँच न पाता, टिकट नहीं निकालता तो पहुँच नहीं पाता और ट्रेन में न बैठता तो भी पहुँच। तो उसको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो आपको और मेरे को पुरुषार्थ तो करते रहना है। पुरुषार्थ में 5-7 बातें पक्की रखें कि पहली बात अपना नियम कभी छोड़ना नहीं है, एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं है, त्रिकाल संध्या आश्रम के चैनल से आती है उसको छोड़ना नहीं है, समय समय पर अहमदाबाद सूरत जहाँ जहाँ बापूजी के वचन शिविर के आए साल में 1-2 बार शिविर में आना है, साल में 1-2 बार घर पे या भारत आके अनुष्ठान और मौन मंदिर करना है। और जब तक यहाँ है तब तक रोज़ 2 घंटे मौन, योग वशिष्ठ का अध्ययन, श्रीमद् भागवत का अध्ययन, अपनी माला करनी है। और रोज़ रात को सोते समय अपने आप को पूछना है कि मेरी अंतर यात्रा हुई कि नहीं हुई, और अंतर यात्रा हुई तो कहाँ तक हुई, मैं अपने लक्ष्य की ओर हूँ कि नहीं हूँ। कई लोग अपने मंदिर में दीवार पे लिख के रखते हैं कि लक्ष्य की ओर तो हो ना। हम आनंद महिमा आश्रम गए थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर यूपी में आता है, विंध्याचल पर्वत। तो वहाँ पर्वत पे माँ का आश्रम है, भंडारा था वहाँ पर। तो एक दिन इनकी छुट्टी थी तो हम लोग दर्शन करने गए।
तो अंदर गए तो माँ के आश्रम में लिखा हुआ था, बोलो, जब तो चल रहा है ना, जब तो चल रहा है। इसे लिखवा दीजिएगा दीवार पर। फिर दूसरी दीवार पे लिखवा दीजिएगा, लक्ष्य की ओर तो हो ना, लक्ष्य की ओर तो हो ना। जब आओगे पढ़ोगे तो अपने आप से पूछोगे कि मैं लक्ष्य की ओर हूँ कि नहीं हूँ, अंदर जब चल रहा है कि नहीं। फिर दीवार पे लिखवा दो, भगवान में मन लग रहा है कि नहीं, पूछो अपने आप से। और चौथा प्रश्न लिखवा देना कि अंतर की ओर यात्रा हो रही है कि नहीं। ये 4-5 सुवाक्य लिखे होंगे, तो प्रश्न पूछोगे तो खटखट होगी, खटखट होगी तो अंदर से कोई ना कोई जवाब तो आएगा, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना। तो हृदय से सभी समिति के सदस्यों को धन्यवाद, मेरी प्यारी प्यारी माताओं को भी साधुवाद। आप लोग अहमदाबाद आते हैं, वहाँ तो मैं कई माताओं से मिली हूँ, लेकिन इस बार आप लोगों ने यहाँ हमको बुलाया है, सेवा का अवसर दिया है, आपको हृदय से फिर से धन्यवाद। और अहमदाबाद, सूरत महिला शिविर में आप लोग जब भी आएँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए सुंदर व्यवस्था वहाँ पर ध्यान भजन की रखी जाएगी। आपकी हाजिरी गुरु चरणों में लग गई है, और भगवान करे वो दिन फिर से आए कि जैसे बापूजी 2012 में आए थे, ऐसे बापूजी फिर से 2023 में फिर से हम सबके बीच आ जाएं। इस महासंकल्प के साथ आप सुबह और शाम अवश्य संकल्प के साथ जुड़ जाया करें। पशुपतिनाथ भगवान को प्रार्थना किया करें कि जो शिव हैं वो ही मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरु हैं वो ही आप मेरे शिव हो। मेरे गुरु स्वरूप शिव जय जयकार के साथ व्यासपीठ पर विराजमान हो, यही हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना। कमर सीधी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, अंतर यात्रा की ओर गतिशील। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 मिनट पावन जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव। सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय मंत्रदेवाय मंत्रदेवाय मातृदेवाय मातृदेवाय पितृदेवाय पितृदेवाय इष्टदेवाय इष्टदेवाय। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि
हरिं परम्। ॐ तन्नमामि हरिं परम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय साध्वी रेखा बहन जी, आदरणीय साधक साधिका भाइ बहन, आज म हाम्रो सन्त स्वामी आसाराम बापुजी समक्ष यहाँ अहमदाबादबाट पाल्नु भएकी हाम्रो आदरणीय पूजनीय साध्वी रेखा बहनजी मार्फत ज्ञापन पत्र म यहाँ पेश गर्दैछु र यो ज्ञापन पत्रमा के कुराहरू उल्लेख छ त्यो कुराहरू म यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। ये साधकों की तालियां ही आपके लिए आशीर्वाद है। और आज बापूजी के सम्मुख आप दीप प्रज्वलित करें और हम आपकी लंबी आयुष्य के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए ये प्रसाद स्वीकार करें। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। कलातीत कल्याणकारी भोलेनाथ का नाम। कलातीत कल्याण है कारी भोलेनाथ का नाम। अंग बभूति भस्म विराजे जपते हैं श्री राम। अंग विभूति भस्म विराजे जपते हैं श्री राम। शिव जपते हैं श्री राम। शिव जपते हैं श्री राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम विष का प्याला पीकर बोले नीलकंठ बन जाते हैं। विष का प्याला पीकर बोले नीलकंठ बन जाते हैं। विष का प्याला पीकर बोले
प्याला पीकर बोले नीलकंठ बन जाते हैं। आदि व्याधि रोग मिटाते महाकाल कहलाते हैं। आदि व्याधि रोग मिटाकर महाकाल कहलाते हैं। शिव महाकाल कहलाते हैं। शिव महाकाल कहलाते हैं। गुरु महाकाल कहलाते हैं। गुरु महाकाल कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम हर हर भोले हर हर बोले ओ बम बम भोले बम बम भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव कृपा से गुरु है मिलते गुरु ही ज्ञान कराते हैं। शिव कृपा से गुरु है मिलते गुरु ही ज्ञान कराते हैं। शिव कृपा से गुरु है मिलते गुरु ही ज्ञान कराते हैं। शिव कृपा से गुरु है मिलते गुरु ही ज्ञान कराते हैं। गुरुवाणी से वेद मिटे हैं अलख की ज्योत जगाते हैं। गुरुवाणी से वेद मिटे हैं अलग की ज्योत जगाते हैं। गुरु जीव से शिव बनाते 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 हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। हर हर भोले हर हर बोले ओम डम डम डमरू डम 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 ओम बम बम भोले बम बम भोले ओम हर हर भोले बम बम भोले बम बम भोले ओम हर हर भोले शिव शिव शंभो शिव शिव शंभु डम डम डमरू डम डमरू नमो पार्वती पते हर हर हरे शंभो। शिव कृपा से गुरु है मिलते गुरु ही ज्ञान कराते हैं। गुरुवाणी से भेद मिटे हैं। गुरु अलख की ज्योत जगाते हैं।
गुरु ज्ञान की ज्योत जगाते हैं। अनंत प्रणाम भगवान पशुपतिनाथ को। दर्शन करने से बड़ा पुण्य मिलता है। हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग दर्शन करते हैं, साधुवाद है। लेकिन शिव तत्व के दर्शन नहीं कर पाते, शिव स्वरूप के तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर पाते हैं। शिव तत्व के दर्शन तो वही कर पाएगा जो गुरुओं की शरणागति होगा। निस्संदेह तीर्थ स्थान का महत्व है, लेकिन महापुरुष चाहते हैं कि तुम स्वयं तीर्थंकर बन जाओ। जहां जाओ वहां आत्म तीर्थ तुम्हारे भीतर है, उसे पाओ। जब तक नहीं पाओगे तब तक इन पुण्य स्थानों पर जाना अनिवार्य है। लेकिन जिस दिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अपने आप को जान लेते हैं, पा लेते हैं, फिर वो जहां विराजमान होते हैं वो स्वयं तीर्थ है। जिस पे दृष्टि पड़ती है वो गदगद हो जाता है। और एक निवेदन करूंगी, जो आज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन का फल क्या है? उस दर्शन का पुण्य क्या है? भगवान के दर्शन का पुण्य है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो। आप किसी से मिलने गए, उसका लाभ क्या है? कि उसने अपनी कीमती वस्तु आपको भेंट में दे दी, उसने आपको बैठ के वहां खाना खिलाया और आपको आश्वासन दिया आपका काम हो जाएगा। तो आपको लगता है कि बड़े व्यक्ति से मेरा मिलना सार्थक हुआ। यहाँ बड़े से बड़े भगवान के पास जब हम जाते हैं तो हमारा दर्शन करना सफल हुआ, पूर्ण हुआ कैसे? बहुत प्यारा भजन गाया हमने कि शिव कृपा से गुरु है मिलते। जब शिव राजी हो जाएंगे तो वो आपको महापुरुष सतगुरु तक ले जाएंगे। क्योंकि अभी जो दर्शन कर रहे हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुण्य की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जब ये पुण्य बढ़ जाते हैं, तब हमने गाया कि गुरु अलख की ज्योत जगाते हैं। किसकी ज्योत? अलख। आत्मा में ज्योत जग जाती है तो सबके अंदर वही, पर जग जाए तो आनंद है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, सब सोए पड़े हैं, सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन जो जागा उसको पता चला कि अयोध्या आया है, और जो सोया था उसको तो पता ही नहीं चलो कि अयोध्या कब गुजर गया। तो जो जागेगा उसको ये यात्रा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शिव कृपा से गुरु है मिलते, गुरु ही ज्ञान कराते हैं। कितने साधक अपना अनुभव बताते हैं कि हम बचपन से शिव जी की पूजा करते थे, हम एकादशी करते थे, हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हम गुरुद्वारे जाते थे, लेकिन कृपा ऐसी बरसी के हमको भगवान ने दर्शन दिया और कहा बापू जी के पास जाओ, बाकी का काम तुम्हारा वहां पर होगा। गुरुदेव का सत्संग वृंदावन में था,
बहुत वर्ष पहले। आगरा वृंदावन पास पास में है। एक वृद्ध माता होंगी 75-80 की, कद 5 फुट 7-8 इंच, बड़ी लंबी, रंग की बिल्कुल सुंदर, और जन्म स्थान उसका पाकिस्तान। सिंधी माता थी। वो जब पाकिस्तान से यहाँ आई तो 8-10 साल की थी, तो वहाँ गुरु नानक साहब को मानते थे और जोत जगाते थे। तो वो गुरुद्वारे की जोत अपनी गुरु माँ के साथ लेकर आगरा आई, और जो गुरु माँ ने मंत्र दिया, गुरुद्वारे वाली जो माता थी, उसी नाम को वो जपती रहती थी। शादी हो गई, गृहस्थ आश्रम में बच्चों को जन्म दिया। उनका एक बेटा आगरा समिति में था। लेकिन जब उनकी गुरुद्वारे वाली माता प्राण छोड़ रही थी, तो आजीवन बचपन से उनके साथ सेवा की। तो लास्ट में पूछा उनका हाथ पकड़ के कि माता जी, मुझे आगे की यात्रा कौन पूरी करवाएगा? आपकी यात्रा तो यहाँ पूरी हो रही है। तब उनकी पाकिस्तान जी की जो माता थी, पाकिस्तान से आई, उन्होंने कहा बाकी की यात्रा तुझे आशाराम बापू पूरी करवाएंगे। उनके पास जाना, मेरा नाम बताना, बाकी का काम तेरा वो करेंगे। तो हम लोग भी खड़े थे वृंदावन में। बापूजी बस लौट के ही आए थे अभी सत्संग करके, गाड़ी अभी पार्किंग में लगी रही थी। तो पूज्य श्री उतरे तो इतनी लंबी माई, सुंदर, और दूर से ही प्रणाम करने में उसके भाव छलक रहे थे। तो आना तो आगे किसी को आज्ञा नहीं थी, पर बापू ने कहा आ जाओ। तो कहा कौन हो? तो बताया कि मैं पाकिस्तान की जन्मी, ग्रंथ साहब लेकर, गुरु की जोत लेकर मैं आगरा आई। मेरा बेटा समिति में है, लेकिन मेरी यात्रा कहीं अधूरी नहीं रह जाए। तो मेरी गुरुद्वारे की माता ने कहा है कि बाकी की यात्रा मुझे आप पूरी करवाओगे। और मेरी गुरुद्वारे वाली माता का शरीर अब शांत हो गया है। तो गुरुदेव ने आंखें बंद की, खड़ी हुई पोजीशन थी, बाबू खड़े थे, और आंखें बंद करके कहा, गुरुद्वारे वाली माता और मैं दो नहीं हैं, एक ही हैं। फिर भी उसने कहा है तो मैं जरूर तुझे आगे का रास्ता बताऊंगा। पूरी दुनिया इतनी दूरी पर खड़ी है, वो खड़ी हैं आगे बापूजी के, और वहीं बापू ने, कार खड़ी है, दरवाजा भी खुला था, कहा कान में उंगली डाल। और वहीं माताजी ने कान में उंगली डाली, और बापूजी ने वहीं पर दीक्षा का दान देकर कहा, ये मंत्र अब आपको आगे की यात्रा करवाएगा। बहुत सुंदर यात्रा उन्होंने की। सभी बेटों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। एक पोती को आश्रम में समर्पित किया। कहा मेरे परिवार का एक सदस्य तो गुरु सेवा में हो, सबको शादी करवाऊं, सब घर गृहस्थ में जाएं, तो हमारे परिवार का कल्याण कैसे होगा? तो बापू ने मांगा नहीं, उन्होंने अपनी पोती को सामने से गुरु चरणों में दिया कि हमारा एक परिवार का सदस्य सेवा में होना चाहिए। तो ऐसी भावना के लोग भी गुरुद्वार पर आते हैं। आखिरी में उनको बहुत तबीयत खराब हुई, तो उनको हरिद्वार ले गए, क्योंकि उन्होंने आखिरी इच्छा बोली कि मुझे हरिद्वार ले जाओ। बापूजी टिहरी गए थे और बताया कि बापूजी को 1-2 दिन आने में लगेगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एम्बुलेंस में डालकर ले आए थे। लेकिन बापूजी 1-2 दिन टिहरी में से आने वाले हैं, ऐसा सुनकर वो दोनों हाथ ऊपर उठा के कही, धर्मराज 2 दिन बाद आना, मेरे बापू आए फिर मुझे लेके जाना। बापूजी जैसे आए तो गेट पे खड़ी थी, 2 हाथ पकड़ के बेटे खड़े थे। कहा भाई यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा काम तो वहीं हो गया था। पहचान गए बापू? तो कहा बापू आज्ञा लेने आई हूँ, धर्मराज कभी भी लेने आएगा। गुरुजी ने कहा मैं धर्मराज से बात कर लूँगा, तू आराम कर। फिर अंदर गई। बापूजी ने कहा अभी धर्मराज नहीं आने वाला है, और आए ना तो तू बोलना मैं बापू की मामी हूँ, ये मंत्र जप कर तो वापस चला जाएगा। गांठ बांध ली कि मैं बापू की मामी हूँ। गुरु मंत्र छूट गया और ये जप करने लग गई।
घर पे लोग हंसते थे, पूरे दिन सुबह बोलती थी मैं बापू की मामी। फिर उन्होंने एक यात्रा और की और उसके बाद एक दिन उनका देह छूट गया, जो एक दिन सबका छूटना है। पर उनकी इस यात्रा से मैं आप साधकों को यही बताना चाहूँगी कि शिव कृपा से गुरु हैं मिलते। बोलिए ना, शिव कृपा से, और गुरु ही ज्ञान कराते हैं, गुरुवाणी से भेद मिटे, गुरु अलख की ज्योत जगाते हैं, गुरु अलख की ज्योत जगाते हैं, गुरु ज्ञान की ज्योत जगाते हैं। गुरु ज्ञान की ज्योत जगाते हैं। रोज आरती गाते हैं ना हम सब, ज्योत से ज्योत जगाओ। कभी सोचा तो करो कि इसका अर्थ क्या है? अर्थात बापूजी आपकी ज्योत तो जग गई, अब हमारी भी ज्योत जगाओ। कितना सुंदर उसमें शब्द हैं कि मेरा सोहम नाद जगाओ। जिस समय सोहम नाद जग जाएगा ना, तो आप सुबह आंखें बंद करके बैठोगे तो आपको श्वासों में सोहम का नाद सुनाई पड़ेगा। और जब सोहम नाद सुनते सुनते यात्रा करोगे तो एक नाद का नाम गुरुदेव ने बताया, अनहद नाद। क्या नाम है? अनहद। ग्रंथ साहब में आता है, अनहद नाद सुनो बड़ भागी। जो बड़ भागी होते हैं उनको ये नाद सुनाई पड़ता है, उनको ये महामंत्र में रुचि होती है। तो निस्संदेह तीर्थ स्थानों में जाना, गंगा स्नान करना, मंदिरों में जाना, श्रद्धा भाव के साथ पूजन करना अपने आप में पुण्यदायी है। लेकिन जहाँ शिव ने कृपा बरसाई है भोलेनाथ ने, और ब्रह्म ज्ञान का साधन, ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद हमको दिया है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा मंत्र जग जाए, मंत्र हमको जगा दे। कैसे जगा दे? कि कुंडलिनी शक्ति, कहते 2.5 कुंडल लगाकर नाभि के नीचे कुंडलिनी बैठती है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं, जब जप करते हैं, तो वो जो मंत्रों की ओरा होती है वो चक्रों पर प्रभाव डालती है। कई लोग आप सत्संग में आते होंगे तो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर होते हैं। इस सूरत में भी बहुत लोगों की सुषुप्त शक्तियाँ खुल रही थी। तो ये मंत्र जाप का जो आंतरिक यात्रा है, ये गुरु करवाते हैं। आज सार बात पर प्रकाश डालूंगी कि 2 यात्रा होती है, एक बाह्य यात्रा और एक आंतरिक यात्रा। बाह्य यात्रा तो आपसे छुपी नहीं है। हम अगर अहमदाबाद से सूरत, सूरत से काठमांडू आए हैं तो ये बाह्य यात्रा है कि आंतरिक यात्रा है? आप जब अहमदाबाद आएंगे, शिविर भरने आएंगे, तो ये बाह्य यात्रा होगी कि आंतरिक यात्रा? अभी हम भगवान जी के दर्शन करने गए तो ये बाह्य यात्रा थी कि आंतरिक? बाह्य। बहुत सुंदर। लेकिन जब आप शिविर में बैठोगे और मंत्र जाप करोगे, अद्भुत ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, ध्यान लगाओगे, प्राणायाम करोगे, योग वशिष्ठ सुनोगे, तो ये बाह्य यात्रा होगी कि आंतरिक? बहुत सुंदर। जिस दिन आप मौन रखोगे, चुप करके बस बैठे रहोगे, दुनिया को, घर को लगेगा तो बैठा हुआ है, पर आप बैठे हुए हो कि आंतरिक यात्रा कर रहे हो? आंतरिक। जब आप अनुष्ठान करोगे, जब आप साधन करोगे, जब आप मौन मंदिर करोगे, मंदिर में बैठकर शास्त्र पढ़ोगे, तो ये बाह्य यात्रा होगी कि आंतरिक? बहुत सुंदर। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप समझ रहे हैं इस गहनता को, इस सूक्ष्मता को। और बापूजी ने आजीवन जितने आश्रम खुलवाए हैं, सत्संग भवन बनवाए हैं, उसमें आप देखिएगा विशेष ज्ञान यात्रा को महत्व दिया गया है।
एक शास्त्र हमारे आश्रम में सुबह शाम पढ़ा जाता है, जिसका नाम है योग वशिष्ठ महारामायण। अगर आप इस ग्रंथ को खोलोगे और पढ़ोगे तो ये ग्रंथ बाहर की यात्रा करवाएगा कि अंतर की? अंतर। जैसे भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको आप पूछो कि आपका इष्ट ग्रंथ क्या है, तो वो कहते हैं कि भागवत हमारा इष्ट ग्रंथ है। ठीक है। जो राम जी के भक्त होते हैं वो बोलते हैं हमारा इष्ट ग्रंथ रामायण है। भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं कहते हैं हमारा इष्ट ग्रंथ भागवत भी है, गीता जी भी है। लेकिन अगर आप आश्रम का इष्ट ग्रंथ पूछोगे तो उत्तर आएगा श्री योग वशिष्ठ महारामायण। कई बार हरिद्वार रहने का अवसर मिलता है। उन महापुरुषों को परखना हमारे आंख की बात नहीं होती है। एक दिन गंगा किनारे दोपहर में 12:30 बजे गई थी, कोई योग चल रहा था उस दिन। मैंने कहा गंगा जी जाके जप करती हूँ। तो गई तो एक छोटी सी प्लास्टिक की झोपड़ी थी और उसमें एक महात्मा भजन कर रहे थे। मैंने कहा इनको कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। तो झुकी तो मैं इसलिए थी उनको कुछ देने के लिए, लेकिन देखा तो वो योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे। तो मैंने अपनी विचार को पीछे हटाया, क्योंकि वो जो अभ्यास कर रहे थे वो कौन सा अभ्यास था? आंतरिक। मैं जो खाने के लिए दे रही थी वो तो बाह्य था। मैं पीछे हट गई। तो ऐसे ऐसे महात्मा आज भी हैं जो आंतरिक अभ्यास करते हैं। मेरी मति तो छोटी है, अभी पूर्णतः विशाल नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से जितनी समझी हूँ, पाया है जितना, उससे इतना ही समझा है कि जब भी ईश्वर प्राप्ति होगी, जब भी आनंद मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अंदर मिलेगा। एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रही हूँ। जब कोई फूल खिलता है कि नहीं? ऐसा बंद होता है, रात को आप देखते हैं और सुबह देखते हैं तो ऐसा खिल जाता है। तो उसको किसी ने बाहर से खोला कि वो अंदर से खुला? सुंदर। अब जब वो खिला तो उसमें से सुगंध महकी, वो बाहर से आई कि उसके अंदर से आई? तो जो वो खिला वो भी अंदर से, जो सुगंध आई वो भी अंदर से, फिर बाहर है क्या? कोई उसको खिला सकता है? नहीं। कोई इसमें सुगंध भर सकता है? तो फिर ये किससे जुड़ा है? अंदर से। आज जितने मुखड़ों पर जो गुरु का नूर है वो बाहर का है कि अंदर का है? तो खुशबू भी अंदर थी और उसका खिलना भी अंदर से था। तो जिस दिन भी पाओगे उस परम तत्व को, बाहर से नहीं पाओगे। कहाँ से पाओगे? अंदर से। हाँ, इसमें एक बात जोड़ूंगी, वो फूल खिला भी अंदर से और उसकी खुशबू भी अंदर से आई, लेकिन उसको जो जल दिया गया था वो बाहर से दिया गया। तो जो गुरु कृपा करेंगे, जो सत्संग मिलेगा, जो साधन करना पड़ेगा, वो तो बाहर से होगा, लेकिन वो खिलेगा तो अंदर से, वो महकेगा तो अंदर से। इसलिए ये साधन बनाए गए हैं, इसलिए साधन बनाया गया। इसलिए जब लगे थोड़ा समय है, घर में कोई नहीं है, तो एक दीवार का सहारा लेकर सीधे बैठ के और शांत होकर अपनी श्वासों को गिनने का अभ्यास किया करो। एक होता है दृश्य, एक होता है दृष्टा। जिसको आप देख रहे हैं उसको कहते हैं दृश्य, और जो उसको देख रहा है उसको कहते हैं दृष्टा। अभी आपकी श्वासें चल रही हैं, हाँ या ना? कहते यहाँ थोड़ी बैठे होते, कहीं और बिठा के आए होते लोग उनको। चल रही हैं तो भवन में बिठाया है, नहीं तो राम नाम सत्य है। तो ये जो श्वासें चल रही हैं
ये हो गया दृश्य, और ये चल रही हैं, इसको देखने वाला हुआ दृष्टा। बस, तो साक्षी दृष्टा बनकर बैठी। विश्वास करना, जितनी मुसीबतें और संघर्ष 10 साल से पूज्य श्री के सम्मुख आई हैं, विश्वास करना, मैं नहीं मानती इसको कोई झेल पाए, नहीं झेल सकता। कोई हमको इसके अंदर भी 2-4 घंटे ज्यादा बिठा दे ना, तो भी घर को किसी को बुलाएंगे, हमको खोलो, ले जाओ यहाँ से। लेकिन जो आत्मतृप्त है, जो आत्मानंद में मस्त है, उन महापुरुषों को लगता ही नहीं है कि ये अंदर है और ये बाहर है। आपको और मेरे को अज्ञानवश लग रहा है गुरुजी जोधपुर हैं, हम काठमांडू में हैं, गुरुजी अंदर हैं और हम बाहर। ये हमारी समझ है। तो बापू कहते तुम्हारी समझ तुमको मुबारक, लो तुम आनंद करो, क्योंकि उनको परमानंद प्राप्त है। तो जिसको परमानंद प्राप्त है उसको संसार उसके लिए क्या सोचता है, उस ज्ञानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रही बात अज्ञानी की, तो इसको तो कभी अज्ञानता की वश तृप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। तो कोई बुने जितना बुन सकता हो। तो एक है बाह्य यात्रा और एक है आंतरिक यात्रा। चरण धो के बापूजी के लीजिए अमृत, कि बापूजी ने 50 वर्ष से जो सत्संग किया, आप जिस सत्संग प्रसंग को उठा के देखना चाहो छूट है आपको। लेकिन हर प्रसंग में बापूजी ने अगर अपने साधक को यात्रा करवाई है तो कौन सी? आप सुन के देख लीजिए। आप विश्वास करना, हमारे यहाँ 50 साल पहले जब आपके जितने लोग बापूजी को सत्संग सुनने आते थे, उस समय की बात बता रही हूँ, जब हमारे यहाँ आसन और माला भी नहीं थी, उस समय आश्रम में आंतरिक यात्रा के अलावा और कुछ नहीं था। विश्वास करोगे तो एकादशी भी नहीं थी। हमारे यहाँ पता ही नहीं था एकादशी क्या होती है। शुद्धि के 4 दिन भी हमारे यहाँ पता नहीं था। केवल बापू का वेदांतमय सत्संग और इतने लोग जो आए गंगा में डुबकी लगा के जाए। कौन सी गंगा? बस इतना चलता था हमारे यहाँ। इससे ज़्यादा लोग ही नहीं आते थे, क्योंकि रास्ते नहीं थे, नदी से आना पड़ता था, गीले हो जाते थे। एक जोड़ा कपड़ा सिर पे रख के आते थे, फिर किनारे आके कपड़े बदलते थे, फिर सत्संग में आके बैठते थे। आगे वाला रास्ता ही नहीं था, नदी पीछे से आना पड़ता था। तो कौन आए रोज नदी पार करके? और कई बार आवाज़ लगाते थे, कोई बड़े बुजुर्ग आते तो बापूजी नाव लेकर जाते थे। एक बार बम्बई के 2 पति पत्नी थे, शादी में आए थे सरदार नगर, और उनको किसी ने बताया कि सिद्ध महात्मा है। आंखों में देखोगे तो पूरे शरीर में आनंद का रोमांच हो जाता है। बापू के वो काले घुंघराले जो बाल होते थे और जो बापू की तेजस्वी दृष्टि होती थी, कई बार कई लोग झेल ही नहीं पाते थे, वहीं पर उनके कपड़े खराब हो जाते थे। इतने बापूजी की ओरा मजबूत होती थी। तो पति पत्नी बेचारे सोचे हम नदी से जाएंगे, देखा पानी यहाँ है, तो बहुत दूर से आवाज़ लगाई कि कोई ले जाओ, कोई ले जाओ। बापू टहल रहे थे तो बापू ही नाव लेकर चले गए। तो जब नाव में उनको बापूजी ने बिठाया तो उन्होंने सोचा ये नाविक है, तो उन्होंने नाविक को कहा कि हमको कुछ भी करना, बापू के दर्शन करवा देना। तो कहा तुम फिर आए क्यों हो, जा क्यों रहे हो? तो कहा हम आए तो शादी में, शाम को शादी है, अब दिन में हम उधर क्यों बैठे, इसलिए हमको पता चला सिंधी महात्मा है, हमको दर्शन करवा देना। तो कहा फिर शादी में आए हो तो शादी में जाओ। तो कहा नहीं गृहस्थी हैं, एक काम 2 काज, दर्शन इधर, शाम को शादी। गृहस्थी ऐसे काम करते हैं ना दोनों। अहमदाबाद भी जाएंगे, घूम के भी आ जाएंगे। देखो हंस रहे हो तो गड़बड़ लग रही है। तो बापू भी उनके ऊपर हंस रहे थे। कहा लेकिन क्या पता महाराज जी मिलेंगे कि नहीं। तो कहा तुम थोड़ा बोल देना ना, तुम वहीं रहते होंगे। तो कहा मैं तो वहीं रहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। हंसते हंसते बापू नाव चला रहे हैं और बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि नदी पार करवा रहा हूँ, दाम तो दोगे? तो कहा हाँ दाम देंगे, पर तब देंगे जब तो तू वापस छोड़ाएगा। तो कहा अच्छा वापस भी छोड़ आऊँगा। कई बार बापू बहुत आनंद लेते हैं। आज भी स्वभाव बापू का तो
हो आनंद, हो आनंद। और जब बापूजी की वाणी जो सुनते हैं उनको भी आनंद हो जाता है। एक बार बापूजी ने नारियल पानी पिया और रखा था पास में, और सामने से दो आ रहे थे प्यारे और थके हुए थे। बापू ने कहा इनको नारियल पानी पिलाना चाहिए, और है तो कहा, और तो बापूजी नहीं है, तो कहा जाओ इसी में पानी भर के आओ। तो नारियल पानी में नल का पानी भर के रख दिया, और वो लोग आए तो उनको बहुत प्यार से बोला लो पानी पियो। तो दोनों ने पानी पिया। तो पति बोला बहुत अच्छा बापू, आपने हमारे लिए नारियल पानी रखा। लेकिन पत्नी का चेहरा थोड़ा छोटा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पता नहीं पानी है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो बापूजी ने उसके पति को बोला तेरी पत्नी की श्रद्धा ठीक नहीं है, ये मेरे में संशय कर रही है। तो कहा बापू संशय तो नहीं कर रही हूँ, पर पानी का स्वाद नारियल पानी जैसा नहीं है। तो बापू हंस तो रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। फिर दोनों ने पानी पी लिया, और बापू ने कहा कि सेठानी जीते, सेठ जी तू हारा, इसमें नकली पानी था। और बाद में हमारा एक आश्रम है, उसकी खजांची वो माई को बनाया। कहा इसका दिमाग है, पी रही थी तो भी बोल रही थी कुछ और लग रहा है ये, और मैं पी तो रही हूँ पर कुछ और है। तो कई बार ना बापू हमारी नाप तोल करते हैं, क्या उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बात को समझ रहे हैं, तभी तो गुरु ज्ञान देंगे। एक सेठ नौकर को नौकरी पे रखता है तो भी उसको क्या लेता है, पहले इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में 10 सवाल पूछता है उससे, और जब वो उसके सवालों पे खरे उतरता है तब उसको 25,000 की नौकरी देता है। तो यहाँ ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान देना है तो आपको हिलाएंगे नहीं क्या? सब आ गए, सब पाकर जाएंगे, तो पात्र कुपात्र का विश्लेषण कैसा होगा? तो ये जो आप परिस्थितियाँ देख रहे हो ये परीक्षा है कि इसमें कौन हिलता है और कौन अडिग रहता है। तो आखिर वो वहाँ पहुँच गए पति पत्नी, और बापूजी तो थे नहीं, वो सबको पूछ रहे थे कि भाई महाराज जी कहाँ हैं। तो कहा बैठो बैठो, खिड़की पे आएंगे, खिड़की खोलते हैं वो आते हैं। तब पहले गुरुजी खिड़की से आते थे। तो थोड़ी देर बाद खिड़की खुली और बापूजी आए। तो सब लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन ये पति पत्नी ने नहीं किया। तो लोगों ने कहा करो ना प्रणाम, यही तो संत हैं। बोले नहीं नहीं ये तो नाविक है। तो कहा नहीं नहीं यही बापूजी हैं। कहा पर हमको नाव में तो लेने यही आए थे। कहा वो तुम देख लो, पर जिनके दर्शन करने आए हो ये वही हैं। फिर तो इन्होंने प्रणाम किया, कान पे हाथ रख के माफ़ी मांगी और दक्षिणा रखी, और कहा हम वापस खुद ही चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो बापू मुस्कुराए और कहा नहीं नहीं मैं छोड़ने चलूँगा। तो बोले नहीं बापू, बस इतना कीजिए कि जैसे नदी पार उतारा है ऐसे जन्म मरण से भी हमको पार उतार देना। इसी तरह आप हमारे तारणहार बन के रहना। तो बापू ने दिखने में तो उनको बाह्य यात्रा करवाई, ठीक है, पर उनको पता नहीं चला बाह्य यात्रा के साथ साथ उनकी आंतरिक यात्रा भी हो गई। तो ये जो शिविरों का आयोजन होता था गुरुदेव के सानिध्य में, वो इसीलिए होता था कि आप बाह्य यात्रा करके आए हो, लेकिन वहाँ आओ तो कौन सी यात्रा हो जाए? आंतरिक यात्रा हो जाए। तो आज निवेदन करूँगी कि प्रयास किया करो कि जब समय मिले आंखें बंद, जीवा तालु में या नीचे आगे हिस्सा, और अपने श्वासों पे दृष्टि, माला करो। संभव हो तो उस समय सत्संग न चलाओ, उस समय गुरुदेव के श्री चित्र के आगे बैठकर त्राटक करो, तार के तार जोड़ने का प्रयास करो। और थोड़ी देर सुबह जगते समय, संध्या के समय, रात्रि को सोते समय, शाम की संध्या में, जब आपके घर के अनुकूल हो तब सत्संग अवश्य सुना करिए। क्योंकि जो आज आप आंतरिक यात्रा कर रहे हो ये सत्संग के फल का प्रताप है। इसलिए एक घड़ी आधी, ये सनातन धर्म धन्य है क्योंकि इसमें सत्संग की सुंदर व्यवस्था है। आज नेपाल काठमांडू पावन तीर्थ क्षेत्र जरूर है, पर मैंने देखा यहाँ सत्संग की सुंदर व्यवस्था बहुत जगहों पर नहीं है। लोग इसी में रमे जा रहे हैं। तो कोई पुण्यशाली है आप लोग, कोई आपका पूर्व का पुण्य पुंज खींच के आपको ले आया है,
जो आप ज्ञान से जुड़ गए हैं। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक यात्रा होती है ना, ये शुरू तो भक्ति से होती है, मध्य में योग आता है, लेकिन इसका अंत तो बहुत सुंदर, किस पे अंत होगा? ज्ञान पे, तत्वमसी पे होगा, बोध में अंत होगा। तो गुरु कृपा से आपकी आंतरिक यात्रा शुरू हो गई है। तो बापू तो चाहते हैं कि शिव तत्व का हमको बोध हो जाए। बापू तो चाहते हैं कि गुरु और शिव दो हैं ही नहीं। मैंने गाने को तो गाया कि शिव कृपा से गुरु हैं मिलते, गुरु ही बोध कराते हैं, लेकिन अंत में मैंने गाया कि वो अलख की ज्योत जगाते हैं। और जब वो अलख की ज्योत जलती है ना, तब आपको बोध होगा कि गुरु और शिव तत्व दो नहीं है। और जब गुरु कृपा से अंतिम सीढ़ी पर आओगे तो वो बोध हो जाएगा कि गुरु और शिव तत्व का जो स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूँ। समुद्र की लहर, समुद्र के बुदबुदे और समुद्र का लहरों का टूटना, ये सभी जल स्वरूप है, हाँ या ना? हाँ। तो इसलिए कभी नहीं सोचना कि ये बुलबुला है, ये बड़ी लहर है, ये छोटी है, ये समुद्र है। चारों के पांचों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका आधार तो जल है। बस इस तरह जो ज्ञान निष्ठा में आ जाए तो उसके कर्मों से भेद मिट जाते हैं। ये इस जाति का है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है। और जब भेद मिट जाते हैं तो फिर भगवान ने वानर राज सुग्रीव को भी कंठ लगाने में फिर देर नहीं की, और रावण को भी मोक्ष धाम देने में फिर भगवान ने देर नहीं की। तो ये यात्रा के ऊपर निर्धारित करता है। सुरपंखा यात्रा कर रही थी, तभी तो उसने देखा कि दो युवा सन्यासी हैं और बड़े आकर्षित थे, और गई विवाह का प्रसंग लेके। तो भाई ये यात्रा ही तो कर रही थी, इसलिए बाहर से सुंदर सज के गई। लेकिन शबरी भी यात्रा कर रही थी, लेकिन कहीं गई नहीं। मतंग ऋषि के वचन पाकर वो वहीं पर बैठी हुई थी। आखिर राम जी और लक्ष्मण उनके पास आए। तो यात्रा सुरपंखा ने भी करी और यात्रा शबरी ने भी करी, लेकिन सुरपंखा ने बाह्य यात्रा करी और शबरी ने आंतरिक यात्रा करी। सुरपंखा बाहर से सुंदर होकर गई थी, लेकिन तो भी भगवान राम को वो लुभा नहीं पाई। और शबरी तो वृद्ध भीलण, बिल्कुल चमड़ी झरझरी भूत, और तो जूठे फल, लेकिन तो भी भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। क्योंकि कौन सी यात्रा कर रही थी? बस बापू बताते हैं कि अपने गुरु के कपड़े सुखाती थी तो कई बार वो गीले कपड़े रहते थे। मतंग ऋषि वहीं उनके अंग संग रहते थे, और उन्हीं का आशीर्वाद था कि दुनिया राम जी के पास जाती है, पर राम जी तेरे पास आएंगे। तो ये आंतरिक यात्रा के लक्षण है कि गुरु आशीर्वाद देते हैं कि अलग की ज्योत जगेगी, जहाँ तू बैठेगा वहाँ तुझे आनंद हो जाएगा। ऐसे बापू ने कितनों की झोली भरी, कितनों। एक बहन शिविर भरने आई थी, वो मणिनगर में रहती थी, और उनको किसी ने बाद में बताया कि आज बापूजी संतान प्राप्ति देने वाले हैं। दौड़ी दौड़ी आई, पति को बहुत बोला चलो, वो बोला मैं नहीं आऊँगा, दुकान है तुम जाओ। और आखिर आई और दौड़ते दौड़ते आखिरी में आके बैठी, तो बापू ने दृष्टि बढ़ गई और गुरुजी ने उनकी झोली में दवाई डाल दी और मंत्र डाल दिया, कहा जा जप कर। तो भी वो कान पे हाथ रख के बोली बापू पति नहीं आए। कहा कोई नहीं, ले तू ही ले ले। ऐसा बोलकर दृष्टि पड़ गई। और 2 साल बाद वो गुरुदेव के पास 3 बेटे लेके आई। कितने? एक सासू ने उठाया, एक पति ने उठाया, एक खुद ने उठाया। बापू ने कहा भाई कौन हो, 3-3 क्यों लेके आए हो? तो कहा बापू उत्तरायण के शिविर में आप ही ने प्रसाद और ये मंत्र दिया था, उसी का ये फल है। तो हम लोगों को बच्चों का नाम भी आप ही रख दीजिए, तो हम नहीं रखेंगे। पर गुरु ने कहा बापू जी मैं 3-3 को उठाऊंगा कैसे? तो कहा बापू एक एक करके लीजिए। तो फिर बापू ने एक को एक गोद में रखा, दूसरे को दूसरी गोद में रखा, एक को हाथ में लिया। और इतना बापू हंसे कि 3 बच्चे एक साथ। तो कहा क्या नाम रखूं? कहा बापू जो रखें। तो बापू जी ने जो गोद में था उसका नाम ओम रखा, एक का जय रखा, एक का जगदीश रखा। ओम जय जगदीश। तो आंतरिक यात्रा किए महापुरुषों के हृदय से कोई आशीर्वाद भी निकल जाता है ना, तो उनको तो याद नहीं रहता है,
पर वो प्रकृति पूरा करने के लिए बाधित हो जाती। और जो जितना बाह्य यात्रा करता है वो अपने सुख दुख का जवाबदार उतना अपने परिवार को, घर वालों को मानता है। कोई गरीब होगा तो कहेंगे मेरे बेटे ने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे भाई ने की। डिवोर्स देगा तो कहेंगे मेरा पति ठीक नहीं था, मेरी पत्नी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो उसमें उलझ गए, किसमें? बाह्य यात्रा में। और आंतरिक यात्रा में अगर वो देखे कि मेरा पति जैसा भी है, इसके अंदर सत्ता तो भगवान की है, तो वो देर सवेर फिर गाड़ी उसकी चढ़ पड़ेगी। हम एक दिन किसी के घर रखे थे तो उन्होंने कहा बहन जी मैं गाड़ी छोड़ के जाऊंगी लेकिन मैं 7 बजे चली जाऊंगी। तो मैंने कहा 8 बजे हम भी चलेंगे, 1 घंटा रुक जाओ। तो कहा नहीं बहन जी मेरे पति 7 बजे आते, मुझे उनको भोजन देना होता है। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आके मैंने देखा कि उनकी अपने कर्म के प्रति निष्ठा थी। उनके पति बापू को नहीं मानते थे, लेकिन वो आई, सत्संग की व्यवस्था की और समय से घर पहुंच गई। और 10 साल बाद वो कम आती थी, उनके पति उनसे ज़्यादा आते थे। तो मैंने कहा बहन जी ये क्या हो गया? बोले पासा पलट गया है, क्योंकि वो हिम्मत रख के, साहस रख के चली। तो कभी न कभी तो भनक पड़ेगी भगवान के कान। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो आज गुरुद्वार से आपको यही श्री संदेश प्रसाद रूप में आपको पहुंचा रहे हैं कि एक होती है बाह्य यात्रा और एक होती है आंतरिक यात्रा। जिस दिन आपका ध्यान भजन में मन लग जाए तो समझना आज हमारी आंतरिक यात्रा बहुत अच्छी हुई। लेकिन कपड़े खरीदने में 4 घंटे चले जाएं, घूमने फिरने में 6 घंटे चले जाएं, रिश्तेदारों में 8 घंटे चले जाएं, तो सोचना आज हमारी आंतरिक यात्रा अच्छी नहीं हुई। बाहर बड़ी यात्रा हो गई लेकिन अंदर आज कुछ खाली रह गया। तो ध्यान दीजिए, बाहर की यात्रा भले कम हो लेकिन आंतरिक यात्रा सूक्ष्म हो, मंगलमय हो, ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो, और ऐसी यात्रा हो कि फिर किसी माँ के गर्भ में हमको यात्रा करना ना पड़े। ये यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए। चलो यात्रा तो की, लेकिन यात्रा सफल कब मानी जाती है? जब हम यात्रा के गंतव्य पर पहुँचे। इंग्लिश में कहेंगे डेस्टिनेशन, हिंदी में कहेंगे गंतव्य, मंजिल। कोई भी यात्री सफल कब माना जाता है? मंजिल पर पहुँचे। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा आप लोगों ने वर्षों से शुरू की है, बापू की उंगली पकड़कर, बापू जी का दामन पकड़कर, वो प्रार्थना कीजिए कि हम इसके, बापू जी हमको इसके गंतव्य तक पहुँचाना। आज हम काठमांडू पहुँचे तो गंतव्य तक पहुँचे। तो ऐसे ही जब हम उस परम तत्व को पाएंगे, अपने लक्ष्य तक पाएंगे, तो समझेंगे जो यात्रा की थी वो सफल है। लेकिन एक बार घाट वाले बाबा ने बापूजी को कहा था, तुम ट्रेन में इन सबको बिठा रहे हो, तू भी बैठ, तू भी बैठ, तू भी आ जा। तो ये सब ज्ञान पाने के लिए आपके पास आए थे क्या? ये तो कोई बच्चा लेने आया था, कोई पैसे लेने आया था, कोई स्वास्थ्य लेने आया था। बापूजी इन सबको क्यों ज्ञान की ट्रेन में बिठाते हो? तो बापूजी ने मुस्कुरा के कहा कि ये ज्ञान पाने नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन कम से कम इस बहाने ज्ञान रूपी गाड़ी में तो बैठेंगे। तो कहा देखो बापूजी, अगर लक्ष्य नहीं होगा ना तो ये आधी गाड़ी में से बोलना पड़ेगा, उतर जाएंगे। कितने लोग उतर गए? तो बापूजी ने कहा हाँ ये हो सकता है कि अगर इनका लक्ष्य नहीं होगा तो ये आधे में उतर जाएंगे। लेकिन बापू बड़े दिलदार, का इस बहाने आधी यात्रा तो हो गई, बाकी आधी बचेगी ना। चढ़ेंगे ही नहीं तो फिर यात्रा ही नहीं होगी। तो ये कहते ना, गुरु 100 माँ का हृदय रखता है, तो ये बापू का हृदय है। काठमांडू वाले क्या देंगे, कब आएंगे, कब मिलेंगे? बापू ने फिर भी बोला नहीं, सत्संग मांगने आए हैं, जाओ। तो हम संसारी क्या गुरुदेव को दे सकते हैं? दुनिया को दे रहे हैं। हम शिव जी को क्या दे सकते? बिल्व पत्र पैरों में आ रहे थे जयराम जी की। महादेव कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन सब अपनी अपनी श्रद्धा से चढ़ाए जा रहे थे। लेकिन गुरु कहते हैं, बोध करवाते हैं, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, शिव तत्व को कैसे पाना है। ये बाह्य बिल्व पत्र है। कितने पत्ते होते हैं? 3। लेकिन गुरु समझाते हैं 3 गुण हैं, सत्व, रजस और
तमस, इन तीनों से ऊपर उठो, या ये तीनों शिव जी को अर्पण कर दो। चिदानंद रूप शिव, गुरु का ज्ञान समझाएगा। अंत में इसके एक सार बात कहना चाहूंगी कि जो बाह्य यात्रा नहीं करेगा वो आंतरिक यात्रा तक कभी नहीं आ पाएगा। शुरुआत तो बाह्य यात्रा से ही होगी। फिर हो सकता है वो सोमवार का व्रत हो सकता है वो शिव जी को जल चढ़ाने का नियम हो सकता है वो हनुमान चालीसा गाने का नियम हो सकता है वो हर अमावस्या गरीबों को कुछ खिलाने का नियम हो सकता है वो आरती करने का नियम हो सकता है वो एकादशी रखने का नियम हो सकता है वो गुरुवार भरने का नियम हो। कोई भी ऐसा नियम जब भी किसी साधक के, मनुष्य के जीवन में होगा तो देर सवेर उसकी पुण्याई बढ़ेगी और वो बाह्य यात्रा से धीरे धीरे अंतर यात्रा पे आएगा। कई बच्चों का जन्म होता है तो उसके जन्माक्षर जब बच्चों के दिखाए जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ये इस जन्म का यात्री नहीं है, ये तो पिछले जन्म का यात्री है। तो बापूजी भी कई बार उत्तर देते हैं कि कोई बंदा चिट्ठी लिखते लिखते अगर सो गया, उसको वहीं पर आंख लग गई, तो सुबह उठकर वो जो चिट्ठी लिखेगा वो फिर से नहीं लिखेगा कि जहाँ से छूटी थी वहीं से लिखेगा, जहाँ से छूटी थी। तो इसी प्रकार जब बाह्य साधन करते करते कई लोगों का जीवन छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसकी जो अगले जीवन की यात्रा होती है फिर उससे वो आंतरिक यात्रा में शुरू करता है। और कई बार पुण्याई बड़ी है, गुरु कृपा होती है तो बाह्य यात्रा करते करते ही उसके पुण्य स्वीकार हो जाते हैं और उसको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं तो फिर ऐसी कृपा होती है कि फिर वो नरेंद्र से क्या हो जाते हैं, विवेकानंद। शिवाजी से वो क्या हो जाते हैं, छत्रपति शिवाजी। शबरी से फिर हो जाते हैं भीलनी शबरी। मीरा से फिर वो मीराबाई हो जाती हैं। ये सब क्या हो गया कि उनकी बाह्य यात्रा की हुई थी लेकिन आंतरिक यात्रा में उनको गुरु मिल गए। कौन मिल गए, गुरु मिल गए। अब मैं पहला उदाहरण बाह्य यात्रा का देती हूँ। मैंने कल भी बताया था कि अगर आप अहमदाबाद आओ और वहाँ का कोई जानकार व्यक्ति आपको मिल जाए तो आपकी बाह्य यात्रा आसान हो जाएगी कि नहीं। वो कहेगा तुम चिंता मत करो, गाड़ी में बैठो, मैं भी आश्रम जा रहा हूँ और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, आ जाओ। तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि इसकी यात्रा की हुई है, ये वहाँ रहता है, ये वहाँ सब लोगों को जानता है। ठीक उसी प्रकार जब आप आंतरिक यात्रा करते हैं तो जो महापुरुष अंतर की यात्रा किए हुए हैं, जैसे पूज्य बापू जी, साईं लीलाशाह, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तुकाराम जी महाराज, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस संत रामानंद जी, समर्थ गुरु रामदास, गुरु नानक साहब, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, भगवान बुद्ध, ये महापुरुष सब कौन सी यात्रा किए हुए, बोलो, और इतनी सूक्ष्म की है कि इनके संपर्क में जो हजारों लाखों आए, इन संतों ने उनकी भी यात्रा प्रारंभ करवा दी। तो जब ये यात्रा प्रारंभ हो जाती है और कभी समय के अभाव के कारण ये छूट भी जाती है तो फिर ये आगे जाके पूरी होगी। लेकिन बापूजी चाहते हैं कि छूटे क्यों, ये अधूरी क्यों रह जाए, ये पूरी हो और अपने लक्ष्य तक जाए। इसलिए तो बापूजी ने स्वयं भी साईं लीलाशाह से वो खजाना पाकर स्थिति पाली। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आश।